दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत ही सोच समझ के मैंने रखा है। जब आप कोई मुकदमा जीत जाते हैं, ऐसा सिविल सूट, ऐसा सिविल मुकदमा जिसमें कोई धन की रिकवरी होनी होती है या कोई प्रॉपर्टी आपको मिलनी होती है या कोई बैनामा कैंसिल कराने का आदेश कर देती है कोर्ट, या कोई भी ऐसी रेमेडी जो किसी मुकदमे में आपको दी जाती है, तब आप या साधारण जनता या साधारण लोग, साधारण जनमानस केवल ये समझते हैं कि अब तो न्यायालय ने आदेश कर दिया है, ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। दोस्तों अक्सर क्या होता है, जैसे जो बात हम नहीं जानते हैं उस बात को, अब फिर वो होता नहीं है तो हम दोष देते हैं पूरे सिस्टम को, अपने आप को, अपने विरोधी को, अपने वकील साहब को और अपने घर वालों। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने स्वयं को दोष देते हैं और कभी कभी वो आत्महत्या या ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं और बड़ा परेशान होते हैं। तो दोस्तों आज मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई केस जीत जाते हैं, सिविल केस, अभी क्रिमिनल केस की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिमिनल केस में भी बताऊंगा। जब भी आप कोई सिविल केस जीत जाते हैं तो सिविल केस जीत जाने के बाद आपको उस मामले का जिसमें आपके पक्ष में आदेश हुआ है उसके निष्पादन या एग्जीक्यूशन का या इजरा का एक और वाद डालना होता है। एक मुकदमा पड़ता है एग्जीक्यूशन का, और वो कब एक्टिव होगा? जैसे मान लेते हैं आप कोई मुकदमा जीत गए, आप जैसे ही मुकदमा जीतते हैं तो आपकी जो विरोधी पक्षकार है उसको 30 दिन का समय होता है सिविल सूट में उस मुकदमे की अपील करने का। जैसे आप जो ट्रायल कोर्ट है माने सिविल कोर्ट है उसमें कोई मुकदमा जीत जाते हैं तो आपका विरोधी पक्षकार जो है उसको 30 दिन का समय होता है कि उस जजमेंट और डिक्री की कॉपी लेकर के वो उसकी अपील दाखिल करे। तो जब वो अपील का टाइम गुजर जाए, निकल जाए, तो आप पता भी कर लें कि कोई अपील तो नहीं है, या कैविएट लगा दें इससे ऊपर वाली कोर्ट में जहां अपीलिएट कोर्ट हो। जैसे मान लेते हैं सिविल जज के यहां कोई मामला आप जीत गए तो उसकी फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, माने डिस्ट्रिक्ट जज के यहां आप एक कैविएट दाखिल कर सकते हैं कि इस मामले में कोई अपील आती है तो हमारे वकील साहब को इत्फाक कर दिया जाए, बिना हमें सुने कोई इस पे आर्डर पास ना किया जाए। नहीं तो होता क्या है कि जैसे ही आप कोई मुकदमा जीत जाते हैं तो उस मुकदमे को जीतने के बाद उस पर एक अपील दाखिल होती है और उस अपील में एक प्रेयर की जाती है उस कोर्ट से, अपीलिएट कोर्ट से, कि सर ये जो आदेश हो गया है इसके एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाए, इसके निष्पादन को रोक दिया जाए। निष्पादन का मतलब है जैसे पहले जमाने में स्कूल में कहा जाता था फला बच्चे को, फला बच्चा नहीं आया जाओ इसको ले आओ, तो वहां से 4 लड़के भेजे जाते थे, उस बच्चे को पकड़ करके ले आते थे। इसी तरीके से न्यायालय में जब भी कोई जजमेंट हो जाता है सिविल कोर्ट में तो उस जजमेंट को फिजिकली रूप से माने भौतिक रूप से पूरा करने के लिए न्यायालय में कई ऐसे तरीके हैं जो अपनाए जाते हैं। क्योंकि कोर्ट बहुत पावरफुल होते हैं, कोर्ट में एक अमीन दीवानी या जिनको न्यायालय अमीन कहते हैं उनको भेज करके एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। वहां की पुलिस को भी आपको पैसे देने होंगे तो पुलिस भी साथ में जाती है, महिला पुलिस जाती है, या जो भी ऐसी चीजें हो सकती हैं शंका, आपकी आशंका उसमें व्यक्त करने के बाद उन सबका पूरा ले जाकर के क्रियान्वयन कराया जाता है और उस कोर्ट के आदेश के पालन करने में जो भी बाधा आएगी उस बाधा को दूर किया जाता है। तो दोस्तों ये तभी होता है जब एग्जीक्यूशन आप दाखिल करेंगे। जैसे आपके पक्ष में कोई आदेश हो गया कि आपको आपके प्रतिवादी से 1 लाख रुपया लेना है, ये तो ऑर्डर हो गया। अब उस लेने के लिए उसका एग्जीक्यूशन भी तो आप कराएं। तो जब एग्जीक्यूशन कराएंगे तो एग्जीक्यूशन में ये होगा कि उसके पास 1 लाख रुपया कहां है ये आप बताएंगे कोर्ट को, आपकी ओर से, या आप बताएंगे कि फला व्यक्ति के बैंक खाते में जमा है या फला व्यक्ति के पास ये प्रॉपर्टी है, अगर इसको नीलाम कर दिया जाए तो ये पैसा इससे मिल जाएगा। आप बताएंगे कि फला व्यक्ति का पैसा नहीं है तो उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, गिरफ्तार करके उसको 14 दिन के लिए
सिविल जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आप कोर्ट को बताते हैं, कोर्ट फिर उसको बुलाती है कि ये ऑर्डर होने वाला है आपके खिलाफ, आपको अगर यही देना तो यही दे दीजिए, फिर भी नहीं देता है तो एग्जीक्यूशन हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप कोई केस जीत गए हैं कि ये बैनामा रद्द कर दिया जाए, और वो बैनामा रद्द कर दिया गया तो उसका अनुपालन वहां के रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। जैसे आप जीत जाते हैं कि अपोजिट पार्टी आपकी जो है वो आपके पक्ष में बैनामा निष्पादित करे, और अपोजिट पार्टी को समझ जाता है और अपोजिट पार्टी फिर भी नहीं आती, ना कोई बैनामा करने जाती है, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि न्यायालय अपने किसी एक लिपिक को या क्लर्क को या बाबू को वो पावर देगा कि वो जाकर के उस प्रतिवादी की जगह खड़ा होकर के आपके पक्ष में बैनामा कर देगा। वो ऑर्डर यही कोर्ट से ही होगा और ये लीगल होगा। तो दोस्तों, जब आप कोई मुकदमा जीत जाएं तो उस जीतने के बाद में एग्जीक्यूशन जरूर कराएं, ताकि आपका विश्वास कानून पर बिल्कुल बरकरार बना रहे। आप जो ये भावना है आपकी, सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, मुकदमे चलते रहते हैं, मकान कभी नहीं गिरते, या मकान कभी खाली नहीं होते, या रुपया किसी ने ले लिया वापस नहीं मिलता, या ईटीसी कई चीजें हैं, तो वो तभी पूरी होंगी जब आप किसी ऐसे आदेश का एग्जीक्यूशन कराएंगे। अब उस एग्जीक्यूशन पर कोई स्टे भी ला सकता है उधर वाली पार्टी, लेकिन आपका अगर मामला बिल्कुल जेन्युइन है तो स्टे नहीं मिलता। स्टे दोस्तों तभी मिलता है जब कोई मामला संदिग्ध होता है, किसी मामले में कोई संदेह होता है। संदेह ही नहीं है तो काहे का स्टे? स्टे नहीं मिलता, और मिलता भी है तो आप उस स्टे देने वाली अपीलिएट कोर्ट में वहां जाकर के अपनी पूरी बात बताएं, पूरी तथ्य रखें, तो स्टे समाप्त भी हो जाता है। और आप सोचें कि घर बैठे बैठे ही सब आपका काम हो जाएगा, तो थोड़ी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। आप चाहे कोर्ट का विश्वास करें अन्यथा ना करें, आपके विश्वास करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अपने संविधान में जो लोग कहते हैं कि संविधान बना है, संविधान हमारे देश में, हम संविधान मानेंगे, और वही लोग कहते हैं कि हम कोर्ट को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा। तो जो प्रोसीजर है उसको अपना करके आप इस तरह से अच्छा पा सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगा कि ये जानकारी अगर आप लोगों को हो जाए तो फायदेमंद होगी, इसलिए मैंने इस संबंध में ये वीडियो आज बना दिया। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।